ने कम से कम आदत तो सीखा है। चलो मजबूरी में ही सही, मैंने जो कंटेंट लिखा है चलो मजबूरी में ही सही मेरे बेटे की आदत सुधरेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ पर भी रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और दोपहर के 12:30 बज रहा है। ब्लॉग मेरा स्टार्ट अभी से हो रहा है और मैं जा रही हूँ सबसे पहले तो खाना बनाने। तो मैं क्या खाना बनाने जा रही हूँ वो दिखा रही हूँ। सबसे एकदम ईजीएस्ट तरीका से खाना बनाने जा रही हूँ और उसको दिखाते दिखाते मैं अपने आप को भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लाइफ में चेंज किया है वो भी, और क्या चेंज करने वाली हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, छोटे बच्चों के साथ भी और अपने भी होगा। तो सच बताती हूँ, तो सबसे पहले मैं चलती हूँ खाना बनाती हूँ, खाना बना के मिलती हूँ और रीज़न बताती हूँ कि क्या है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं दाल बनाने जा रही हूँ क्योंकि आज मैं और मेरे बेटे ने एक डिसीजन लिया है। तो सबसे पहले दाल को पहले बना ली, फिर बताती हूँ धीरे धीरे आपको। जब खाना बना लूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि हमारे और बेटे के बीच में क्या डिसीजन हुआ है। तो सब चीज़ की बहुत लंबी कहानी है, वो आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। तो यहाँ बेसिक मसाले डाल करके मैं हल्दी नमक और दाल डाल के मैं बैठाने जा रही हूँ, तो आपको दिख रहा भी होगा। तो फटाफट से इसको बैठाती हूँ दाल, फिर मिलती हूँ। तो गाइस, दाल तो बन गई थी, तो अब फ्राई करने की तैयारी। तो कढ़ाई में सुबह मैंने सब्ज़ी बनाया हुआ था, क्योंकि ये सब वीडियो पूरे पुराने हैं जो मैं अब डाल रही हूँ। एक वीडियो पुराना है, फिर बीच का है कुछ वीडियो। तो इस समय मेरी तबीयत भी ठीक थी है नहीं, और मैं उसका भी बात नहीं है, मेरी मन भी ठीक नहीं था। एक्चुअली मन भी ठीक नहीं था, फिर कुछ सर्वर की डाउन हो जा रहा था, तो मेरा वीडियो अपलोड भी नहीं हो रहा था। यहाँ मैं बोतल के ढक्कन को पलट के लगा दी हूँ, जैसे ऊपर का जो कैप होता है ना खोलने वाला, उससे कारण तेल बहुत लिमिटेड जा रहा है बाहर। और मैंने देखे यहाँ अदरक, लहसुन, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, मिर्ची और टमाटर और प्याज काटा है दाल फ्राई करने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे के मुंह के अंदर छाले नहीं कट हो गया है ज़रा सा, खेलने की वजह से, चोट लगने की वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो दाल और चावल बनाते हैं। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ क्योंकि तनुष खाता नहीं है। तो इसको देखिए, लहसुन और मिर्चा मैंने पहले डाल दिया है। लहसुन और मिर्चा थोड़ा सा लाल होगा अच्छे से, इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा लाल होगा। तो फटाफट से इसको लाल करते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज, और प्याज को थोड़ा लाल होने दूँगी। तो मैं आज से नहीं होता है, आज से मैं अपना काम रूटीन पे लाइफ चलाने शुरू कर रही हूँ, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि ज़िंदगी अभी सर्वर डाउन था, ये सब थी, तो फिर बहुत डिस्टर्ब था। बेटे का भी पेपर था, तो बहुत लगातार उसके ही पेपर पे ध्यान देना था मेरा। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि जो मैं सोचूं कि मुझे करना है, और मैं नहीं सोचा कि चलो पेपर ही दिलवा देती हूँ, तब उसके बाद फिर मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी। बीच में ये सब वीडियो अपलोड करने की कोशिश भी कर रही थी, तो 99% हो करके कैंसिल हो जा रहा था। अब 2-3 बार किया मैंने, और तो फिर मेरा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो हटाओ, फिर अभी थोड़े दिन बाद करते हैं। तो आज भी मैं अभी करूँगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसलिए मैंने वॉइस ओवर फिर से किया इस वीडियो का, और आप लोगों को प्रॉब्लम बताया कि क्या हो जा रहा था मेरा। जब भी मैं अपलोड कर रही थी तो 3-4 दिन की, मतलब कि इस तरह से 99% हो करके गायब। इसमें थोड़ा सा नमक आप डाल दीजिएगा, टमाटर गलेगा, और थोड़ा सा ही मैंने तेल डाला। अच्छे तेल में भी आप बना सकते हो। तो अब गर्मी के दिन आ रहे हैं ना, तो हो सके तो मैं चावल दाल ज़्यादा बनाऊँ खाने के लिए, गर्मी के दिनों में थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ हरा धनिया मैंने डाल दिया है, और इसको अच्छे से पकाऊंगी ढक कर, जैसे इसमें अच्छे से ढक करके या टमाटर गल जाए, सब कुछ अच्छा सा पेस्ट हो जाए। तो इसको तो मैं ढक रही हूँ, और अभी दाल दिखा रही हूँ। दाल तो हो गया है। तो ये थोड़ी मिक्स दाल बनाई है मैंने, क्योंकि दाल तो दाल होती है और इधर मिक्स दाल ही खाया जाता है। मैं भी मिक्स दाल खाती हूँ। तो इसमें देखिए मूंग के हैं जो है ना, उसी के छिलके पड़े हुए हैं, छिलके हैं, क्योंकि यहाँ मूंग साबुत मूंग नहीं होता है, छिलके वाली मूंग होती है, साबुत नहीं रहती है, लेकिन है टुकड़ा ही रहती है। और फिर मैं इसको हल्दी नमक डाल के इसको पका ली हूँ। फिर अभी देखिए ये हो जाने पे, देखिए थोड़ा सा तेल ना इसमें कम मैंने डाले, क्योंकि कम तेल में भी ये सब स्वाद तेल से नहीं आती इसका, इस प्रोसेस से। ये थोड़ा सा दाल मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा खड़े खड़े देख रहे हैं, मैंने कहा कि चलो 2 सीटी और डलवा लेती हूँ, फिर इसका तब तक ये भी भुन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि गर्मा थी, मैंने वैसे ही प्रेशर डाउन कर दिया था, खोल दिया था। फिर फटाफट से दाल को गर्म किया, निकाला, फिर मैंने इसमें वो डाला। हाँ, एक्चुअल में दाल मैंने नहीं डाली, पुरानी वीडियो है ना, चावल मैंने पकाने को रख दिया था तुरंत ही, क्योंकि दाल चावल खाने का मेरा बहुत मन था। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से दाल भी हो गया, और ये घी डाल के आप खाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है ये दाल। कुछ भी नहीं है इसमें, बस सिंपल सी दाल है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस मैंने ऐसे ही बनाने को सोचा था, तो आज तो मैंने ऐसे ही बनाया है, और तनुष को भी खिलाने की आदत डाल रही हूँ। तो बताती हूँ रीज़न क्या था, वो आगे का रीज़न इस वीडियो में मैं आ गई हूँ खाना वाना बना के। कपड़े अभी डालना बाकी है, तो मैं डाली नहीं हूँ, और अभी मैं बैठी हूँ। तो 10 मिनट बाद मैं जाऊँगी खाना खाने। तो सबसे पहले रीज़न मैं बताती हूँ मैंने क्या
ये मैंने दाल चावल बनाना अब गर्मी में शुरू किया है, क्योंकि जब मौसम भी चेंज हो रहा है तो दाल चावल दोपहर में आके बच्चा अच्छे से खा लेता है, रोटी खाता है, तो फिर मैं भी दाल नहीं खिला पाती हूँ उसको। फिर चना वगैरह खिलाती हूँ तो खा लेता है, लेकिन हाँ अब मैं कम से कम हफ्ते में 3 बार तो उसको दाल चावल खिलाऊँगी सोची हूँ अब, क्योंकि अभी तो इसे टीथ की वजह से यहाँ पे ना चोट लग गई थी। तो कल रात को मैंने देखा था कि ये थोड़ी मजबूरी हो, या मैंने जो कंटेंट लिखा ना मजबूरी हो या जो हो, लेकिन मैं अपने बेटे की आदत सुधारूंगी। यहाँ कट हो गया तो रोटी खाने से दिक्कत हो रही है, चावल दाल आराम से खा लेगा। तो मैंने आज बोला है कि तनुष को चलो, और फिर तनुष ने सुबह पराठा तो लेकर गया है, लेकिन फिर फ्रेंच फ्राइज़ के लिए पैसा भी लेकर गया है कि मम्मा नहीं खा पाऊँगा तो फ्रेंच फ्राइज़ खा लूँगा। हम कहे ठीक है चलो, बच्चों का तो कभी कभी चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। तो यहाँ कट गया है तो मेरे से रोटी खाने में उसको दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा कि चलो चावल दाल बनाऊंगी, खाओगे ना? तो कह रहा हाँ मम्मा बना देना, मैं खाऊंगा वही चावल दाल। मैंने कहा कि इसी बहाने कम से कम आदत तो सीखा है, चलो मजबूरी में ही सही, मैंने जो कंटेंट लिखा है चलो मजबूरी में ही सही मेरे बेटे की आदत सुधरेगी। तो वो चावल दाल खाना ही नहीं चाहता है, टोटली एकदम नहीं खाना चाहिए, स्किप करना, खिचड़ी स्किप। तो इसी बहाने मैं थोड़ा सा उसको कोशिश करूँगी, और अगर सक्सेसफुल हो जाऊँगी तो मैं ज़रूर आपसे बताऊँगी। तो चलिए फटाफट से कपड़े डालते हैं, कपड़े डाल के फिर मिलती हूँ मैं आपसे। खाना निकाल के खाना खा लूँगी मैं भी, क्योंकि 1 बज रहा है तो खाना मुझे भी खाना है, तो मैं फटाफट से खाना खा लूँगी। तो चलिए फटाफट से खाना निकाल के फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए मैं खाना खा रही हूँ। मैं आलू मटर की सब्ज़ी कल रात की बनाई थी, बची हुई रह गई है, वो मूली का अचार, दाल फ्राई और चावल। ये मेरा आज का लंच है, बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इस तरह का दाल फ्राई। तो चलिए फटाफट से खाते हैं फिर मिलते हैं। देखिए तनुष अभी पढ़ाई कर रहा है, और टोपी पहन लो तंशु, कैप पहन लो। और अभी बज रहे हैं 5:10-15 हो रहे हैं, तो मैं बैठूँगी थोड़ी देर आराम से, चाय वगैरह पीऊँगी, कपड़े वगैरह ले आऊँ बाहर से। तनुष तब अच्छा से लिख लो बेटा, जनवरी फरवरी। फिर मैं भी आज सब्ज़ी लेने जाना है, तो सब्ज़ी लेना है मुझे, तो सब्ज़ी लिया जाएगा, लाए जाएंगे। कोई सब्जियां हैं नहीं मेरे घर में, तो क्या करूँगी, सब्ज़ी लाऊंगी। तो चलिए फटाफट से कपड़े उतारते हैं फिर मिलते हैं। कर लिया? सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, हाँ सही से लिख लो, फिर मैं अभी आपको छूट दे दूँगी बाहर जाने की। तब तक मैं चाय बैठा के आऊँ। देखो बोलते कैसे हैं वैसे लिखना, ठीक है? हाँ माँ का साउंड कम आता है, त का पूर। चलिए फटाफट से आप करो, मैं चाय बनाती हूँ। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ। मैं सब्जी लेकर आ गई, खाना पीना सब हो गया है मेरा, क्योंकि मैं 8 बजे आके खाना खा लेती हूँ। तो लाते हुए सब्जियाँ 7:30 हो गया था, तो मैंने खा लिया। ये देखिए हरा प्याज है, मूली है, मटर मैंने ले लिया है थोड़ा सा, और अब सब्जियाँ थोड़ी सी चेंज करी, गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, क्योंकि टमाटर की चटनी बनाएंगे तो थोड़ा मिक्स करके टमाटर जो यूज़ करने वाला वो करूँगी, क्योंकि काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, 10 रुपये किलो। तो कल पिछले बार भी मिल रहा था, इस बार भी तो मैं लेकर आया। एक टमाटर मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसलिए ये पूरे टमाटर गीले हो गए हैं, और ये देखिए टमाटर हो गए हैं। इसको जा रही हूँ प्लेट में रखने, यहाँ पे रख दूँ, कल काम आ जाएगा। और तनुष के लिए यहाँ पे मैं ले आई थी ग्रेप्स, जो इसको बोल रहा था, तो मैंने खुद चेक करके लाया है, तो मीठे हैं, और तो फ्रूट्स उसको खाना था तो उन्होंने कहा था। और एक मैगी, ये सब, और यहाँ शिमला मिर्च, और ये सब चीज़ें, बैगन और लौकी। मैंने थोड़ी सी सब्जियां चेंज कर दी हूँ, जैसे मैंने शिमला मिर्च ले लिया है, लौकी ले लिया, जब कभी बनाने का मन करेगा तो दोनों सब्जियां हैं। फ्राई सब्जी कल को बेटे को अच्छा लगा था, तो फिर वही है। और रात की दाल, तनुष सुबह की, तनुष बताओ ज़रा, सुबह की दाल फ्राई कैसे लगी थी? बहुत अच्छी थी ना, कल भी बनाऊँगी ना? तो अच्छा ठीक है, मैं कल भी बनाऊँगी। ये मैंने काम कर लिया है और सब कुछ हो गया है, मैंने खाना वगैरह भी खा लिया है। बज रहे हैं 8:40 हो रहा है, तो सब्ज़ी मैंने फैला दिया है। कुछ सब्जियां मैं उसमें रख दूंगी, जैसे जो काट वाट के अच्छे से रखना होगा मैं अभी कर दूंगी उसको। और तनुष को ना सुबह वाली दाल फ्राई इतनी अच्छी लगी कि वो कह रहा है कि हाँ दाल चावल खाऊंगा। मैंने कहा शुक्र है, कम से कम मेरा जो टारगेट था ना वो उनको पसंद आ गया है अभी हाल फिलहाल। तो वैरायटी की दाल बनाती रहूँगी और उसको खिलाती रहूँगी, कम से कम सिंपल दाल ये खाए। मिक्स दाल तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो वही मेरे यहाँ अधिकतर वही दाल बनता है, या तो चने की दाल। अरहर की दाल जो सिंपल वो होती है ना, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हम लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ का खाते खाते मिक्स दाल। और वैसे भी यहाँ के लोग बोलते हैं कि मिक्स दाल ज़्यादा खाना चाहिए, सिंपल ऐसी वैसी दाल नहीं खानी चाहिए। तो चलिए फटाफट से घर का और काम करते हैं, फिर दिखाते हैं, तो फिर अपना काम करके फिर आते हैं।